हिंदू राष्ट्र चाहते हैं हर बदन पे भगवा, हर बदन पे भगवा। हर बदन पे भगवा, चाहे वो दाढ़ी वाला हो चाहे वो कोई भी हो, बस हर बदन पे भगवा चाहते हैं हम। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई मतलब नहीं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चले गया था? एक बात बता, ये हिंदू राष्ट्र ही तो है, इसमें कहाँ से आ गए ये बता। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र है, तो अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र में लोग कपड़े नहीं पहन सकते क्या? पहनो, पर भगवा पहनो, बस आग बंद करके भगवा पहनो। अब तुम इसे अंधभक्ति कह लो या कुछ भी कह लो, हम आग बंद करके इसे भगवा बना देंगे एक दिन। बस हमारा, बस ये हमारा खून खून रग रग में हमारे शिवाजी बस रहे हैं, और भगवा भगवा और भगवा बस। लेकिन गीता तो शांति का संदेश देती है, धर्म कभी हिंसा की इजाजत देता नहीं है। हम अहिंसा के विरोध, हम अहिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम बस चाह रहे हैं भगवा। तो बाकी लोग भी हैं, अगर वो नहीं चाहते तो उनको जबरदस्ती करेंगे क्या? बिल्कुल जबरदस्ती। ख्याल आता कहाँ से आपके अंदर? ये ख्याल आता है जब औरंगजेब, नाम सुना होगा आपने शायद। हाँ सुना है। सुना है? बहुत कट्टर मुसलमान था। उसकी जो नीतियाँ थी ना, नीतियाँ वो बहुत ही हिंदू विरोधी थी। मंदिरों को तोड़ना, ठीक है, हिंदुओं को मिट्टी में मिला देना, जितने भी उस टाइम के हिंदू बड़े नेता थे या फिर शिवाजी थे, उनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करना कि उनको धूल में मिट्टी में मिला देना, समझ रहे हो? पर उनसे फिर भी हम लड़के आए हैं, उनसे हम जीत के आए हैं। अच्छा ये बताइए, दुनिया भर में हिंदू रहते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो अगर यहाँ भगवा भगवा करेंगे तो बाकी देश में हिंदू हर जगह भगवा, हर जगह भगवा, हर जगह भगवा। हिंदू हर जगह है, भगवा हर जगह है, और भगवा हर जगह होगा। करते क्या हैं आप? भाई अभी तो मैं एम्प्लॉय हूँ प्राइवेट सेक्टर में, HDFC बैंक में। मतलब आप एम्प्लॉय हैं। और ये भगवा का मन कब से हुआ? इसके पहले भी आता था, 2014 के पहले? 14 से पहले क्या, बचपन से यार रग रग में भगवा यार। पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित हैं भाई। हाँ, तो दुनिया को भगवा बनाना चाहते हैं। बस किस तरह से बनाएंगे भगवा? प्यार से बनाएंगे, बहुत प्यार से। अगर कोई नहीं माना, मर्जी नहीं है, उनका मन नहीं कर रहा, अपने उसमें खुश है, तो तब देखो केजरीवाल करके, केजरीवाल है कौन भाई? ये केजरीवाल 2100 रुपये बांटेगा केजरीवाल, फिर उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिलेगा, बोल देगा LG ने फाइल पे साइन नहीं करा, LG की गलती, LG काम नहीं करने दे रहा, समझ रहे हो? दिल्ली की हालत तो देखो, दिल्ली क्या था? दिल्ली इतना अच्छा था, MCD जब दिल्ली के पास थी, BJP के पास, एक तिनका नहीं मिलता था, हर मिनट बाद झाड़ू लगता था यहाँ पे। और अब देखो दिल्ली की हालत, वही हालत हो गई। झाड़ू तो लग रहा था। नहीं, मुझे खुद याद है। जेठाला विधानसभा आके देखना, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। केजरीवाल को तो नहीं देते भाई। अगर आप असली गट्स रखते हो फिर हम आपको दिल्ली की जनता है, आप बोल। बिल्कुल दिल्ली की जनता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दिल्ली की जनता से सबसे निराश इस बात से हूँ कि वो सिर्फ एक 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए अपना धर्म, अपनी कौम को बेच रहे हैं। मेरी कौम इस मामले में बहुत पीछे है। मतलब क्या 200 यूनिट फ्री बिजली आपके बच्चों की जान से ज़्यादा कीमती हो गई आपके लिए? क्या 200 यूनिट फ्री बिजली आपके लिए आपकी कौम से ज़्यादा प्यारी हो गई? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 200 यूनिट क्या 2000 की फ्री बिजली का लालच नहीं छोड़ा ना, तो इस देश को भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी। और फिर आप ये जो 2-2 हजार रुपये बचा रहे हो ना, गठड़ी में लेके भाग जाना अफगानिस्तानी। अच्छा ये अगर मोदी योगी नहीं रहे, फिर केजरीवाल जी तो अपने इन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर घर ले रखे हो कि वहाँ भाग जाएगा। नंबर 1 फ्रॉड आदमी है, तो नंबर 1 चोर है। मैं माइक पे डंके के चोट पे कह रहा हूँ, इससे बड़ा चोर आदमी देश की राजनीति में नहीं है, डकैत है ये आदमी। इसको बेसिकली चाइना ने इंडिया में प्लांट किया है पैसा खिला के कि आप इंडिया को बर्बाद कर दो, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। और अगर इंडिया इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया तो चाइना, अमेरिका ऑब्वियसली हमसे जेलस करेंगे यार, ये क्या हो गया? अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि चाइना को अफगानिस्तान, बांग्लादेश कैसे बना देंगे? थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, कहाँ से थॉट आते हैं? थॉट कहाँ से आता है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? पिछले 10 साल में तो मोदी जी की सरकार है ना? 10 साल में मोदी जी की सरकार है, लगभग 20 राज्यों में उनकी सरकार। लेकिन हमारे बेचारे कट्टर हिंदू मोदी जी को भी इन लोगों ने मौलाना मोदी बनने पर मजबूर कर दिया है। वो भी बेचारे पुराने सबका साथ सबका विकास के माला क्यों जपते रहते हैं? उनके मन में डर है कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो ये मेरे जो हिंदू पॉलिटिशियन, हिंदू भाई हैं, यही मेरे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, जिस दिन उनको ये लगेगा ना कि हिंदू फ्री बिजली पानी से ऊपर उठकर अपने धर्म के लिए वोट देता है, अपने बच्चों के लिए वोट देता है, उस दिन देखना मोदी जी के मुंह से कभी सबका साथ सबका विकास नहीं निकलेगा। वो ये कहेंगे हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास। अच्छा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? अरे पाकिस्तान किस लिए बना था?
पाकिस्तान बना था ना, अभी जो है तो वो पाकिस्तान किस लिए बनाया गया जो था? बच्चा 1947 के बाद भारत पैदा हुआ, वो कहाँ जाएगा? वो भी यही रहे, उसके अंदर हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप अपीसमेंट बंद कीजिए, बस आप अपीसमेंट बंद कीजिए, तुष्टिकरण बंद कीजिए, वो भी यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो अब तो एडजस्ट हो गए, अब तो ये झेलना पड़ेगा, लेकिन वो यही रहे। लेकिन मालिक बनकर नहीं, किराएदार बनकर रहे, या किराएदार बनकर नहीं, दोस्त बनकर रहे। तुष्टिकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि सेकंड सिटीजन बन जाए मुसलमान? सेकंड सिटीजन नहीं, हम सेकंड सिटीजन नहीं कह रहे हैं। आप किराएदार की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत लॉजिकल सी बात है, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है ना? ये देश हमारा है, पहले तो हमारा है। उसके बाद देखिए, सेक्युलर वर्ड जबरदस्ती से इंदिरा गांधी ने घुसेड़ दिया था। सेक्युलर वर्ड कभी भी हमारे देश के संविधान में नहीं था। 1975 में सारे विपक्ष को ठूस कर ये वहाँ वर्ड ठूस दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो मोदी जी हैं उनके हाथ मजबूत किए जाएं, योगी जी के हाथ मजबूत किए जाएं, ये केजरीवाल जैसे ठगों को ना लेके आया जाए। बहुत सीधी सी बात है। अरे तो स्कूल दिया, बिजली दी, पानी दी, दिल्ली को बिल्कुल बना तो रहे ना। कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी आई थी, उनकी वाइफ जब आई थी, तब वो आए थे दिल्ली के स्कूल देखने। अरे कोई दिल्ली दुनिया में चर्चा है। वो ये कांग्रेस ने बनाया था। देखिए, कांग्रेस जैसी भी हो, पर शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली का वारे नारे हुए ना, वो कोई नहीं कर पाया। शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। और दूसरी बात यार, एक 200 यूनिट फ्री बिजली, क्या पूरे महीना का फ्री बिजली है? 200 यूनिट जैसी क्रॉस हुआ, चला के देखो इस ठग आदमी की, केजरीवाल की, जैसे 201 यूनिट हुआ, सारा बिल आपको देना पड़ेगा। केजरीवाल क्या मतलब? केजरीवाल का मतलब जो हिंदुओं का दुश्मन है, हम तो साफ बोलते हैं, ही इज एनिमी ऑफ हिंदूज। अरे तो जो मोदी जी राशन दे रहे हैं वो क्या? हाँ, देखो यही तो फर्क है ना। हमारे मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं, उन्होंने किसी चीज में भेदभाव नहीं करा है। हमारे मोदी जी सिर्फ तुष्टिकरण के खिलाफ है कि आप उनका अपीसमेंट क्यों कर रहे हो। तो क्या मुसलमानों की या हिंदुओं की बिजली फ्री नहीं आ रही क्या? सबकी हिंदुओं को पानी फ्री नहीं? यही तो बात है ना सर। फ्री बिजली देश की विकास से ज्यादा कीमती नहीं है, फ्री की रेवड़ियां है। एक अपर मिडिल क्लास का आदमी तो टैक्स भर रहा है, मतलब उसकी तो जेब काट रहे हो आप, और दे किसको रहे हो? सिर्फ एक वर्ग के आदमी को। ये तो गलत हो गया ना। आप या तो सबको बराबर दो। अपर मिडिल क्लास का आदमी तो बेचारा पेट्रोल अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में कैसे भराएगा? कभी आपने सोचा है? मतलब वो टैक्स तो वो बेचारा पेट्रोल पे भर रहा है, हर चीज पे भर रहा है, डीजल पे भर रहा है, और फायदा उठा रहे हैं बस में घूमने वाला। तो अपर मिडिल क्लास कह रहा है हमको तो ठगा गया है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी इस केजरीवाल ने ठगा है। अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। या तो चलो पूरे महीने की बिजली माफ करता, फिर 500 यूनिट फ्री है, जितना भी यूज करो, या एटलीस्ट पर डे के हिसाब से डेली के 10 यूनिट तो देता, ताकि महीने के 300 यूनिट होते हैं। 200 यूनिट क्रॉस करते ही वो डबल बिल हो गया। ये क्या है? तो आप खुश नहीं है केजरीवाल से? आप खुश नहीं? नहीं, बदलाव कुछ नहीं। इससे बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। दिल्ली की मुफ्तखोर जनता को अकल आनी चाहिए, वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता है? बिल्कुल। आप केजरीवाल को इसलिए नहीं पसंद करें क्योंकि वो फ्री में दे रहा है? बिल्कुल, देश को बर्बाद कर रहा है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। मोदी की जो नीतियां आएंगी, वो देखो, वो मोदी जी जो है वो देश को सक्षम बना रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सोलर की एनर्जी लगाइए, वो इस तरह की बातें करते हैं यार। बीजेपी भी मध्य प्रदेश में दावा करती है ना, फ्री देने की, फ्री सिलेंडर देने की, कम पैसे में सिलेंडर में सब्सिडी देने की। सब्सिडी देने की बात करती है ना, फ्री बात ही नहीं कर रही ना। यूपी में नहीं सर देती। जी, आप ये देखिए ना कि जो जितनी बिजली है उससे कितना ज्यादा दिल्ली पे कर्ज बढ़ रहा है। फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर में बहुत फर्क होता है सर। फ्री बिजली तो देखिए, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। वो सारी बिजली इतना दिल्ली कैसे कर्ज निकालेगा? बाद में किसी ना किसी पेट्रोल पे जीएसटी लगा देगा, वहां से निकाल लेगा, और जनता कहेगी यार हम तो फिर ठगे गए। ठीक है, आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल 100%।